हेलो भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा नमस्कार। एक और बार हमारी हिंदी सेवकाई से जुड़ने के लिए आपका हम धन्यवाद देते हैं और आपका स्वागत करते हैं इस हफ्ते की इस सेवकाई के लिए। आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है और इस आशीष के अनुसार आपके ऊपर एक बुलाहट है। वो बुलाहट फलवंत होने की बुलाहट है। और आज ये जो वचन एक भविष्यवाणी के रूप से आपके ऊपर आ रहा है और परमेश्वर कहते हैं कि तुम फलवंत हो, आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, उसका 16वां पद मेरे साथ आप पढ़ेंगे। वहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को इस प्रकार से निर्देश देते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह उन्हें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। क्योंकि यदि हम देखेंगे ये यूहन्ना उसका 13, 14, 15, 16, 17 ये सब जो अध्याय हैं, यहाँ पर यीशु मसीह क्रूस पर जाने के पहले अपने चेलों को एक बहुत महत्वपूर्ण महायाजकीय निर्देश दे रहे हैं। और ये निर्देश हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर जो लिखा है ये उनके लिए और हमारे लिए, सबके लिए आज भी बहुत आयत से काम करने वाला एक वचन है। यहाँ पर यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 15 उसका 16 में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ, कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यहाँ पर देखिए यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। आज यीशु मसीह आपको देख करके कह रहे हैं, बेटा बेटी तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। देखिए यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3 से लेके 5 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले, संसार की नींव रखने के पहले उसने आपको चुन लिया है। ये बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह हमारे मसीह जीवन की नींव है। यदि हम इस बात को जान लें कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य कर रहा है और ये सब उसके चुनने का फल है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने परमेश्वर को चुना है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमने इस बात को चुना इसलिए आज हम आशीष के लिए हम खड़े हैं या फिर आशीष के योग्य हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है। जब चुनाव परमेश्वर की ओर से, तो हमें यह बात आराम हमारे दिल में लाती है, विश्राम लाती है, क्योंकि यह चुनाव और इसका जो काम परमेश्वर ने अपनी ओर से किया है। क्योंकि हम कई बार कई परिस्थितियों में जब उलझ जाते हैं, जब कभी कुछ कमजोरियों में उलझ जाते हैं, तो हम हर बार परमेश्वर को नहीं चुनते। कई बार हम अलग चीज़ों को चुन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह आज हमें ढाढ़स दे रहे हैं, अपने अनुग्रह का संदेश लेकर के आपकी ओर आ रहे हैं और आपको बलवंत कर रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और यह सदाकाल का चुनाव है, जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने इस चुनाव को कभी भी ना नहीं करूँगा, या फिर इस चुनाव से कभी पीछे हटूंगा नहीं। तो आज आप यह जान लें कि यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है, मतलब आप बहुत ही कीमती हैं, आप यीशु मसीह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर आगे लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, चुना है, साथ ही साथ नियुक्त किया है, ताकि तुम क्या करो, फल लाओ। देखिए यीशु मसीह ने आपको नियुक्त किया है, मतलब आपको अपॉइंट किया है, किसके लिए, फल लाने के लिए। पहला यूहन्ना नहीं, तीसरा यूहन्ना उसका
तीसरा पद में लिखा है कि मेरे साथ पढ़ेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए। फल लाने का मतलब क्या होता है, फलवंत होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, मेरे साथ निकालेंगे तीसरा यूहन्ना उसका दूसरा पद। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। देखिए, परमेश्वर की इच्छा है कि आप हर बातों में उन्नति करें, यानी कि हर बातों में आप फलवंत हों। देखिए, यीशु मसीह ने आपको नियुक्त किया है कि आप अपनी पढ़ाई में, आपके रिश्तों में, आपके व्यापार में, आपके आत्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में आप फलवंत हो, क्योंकि यह पिता की इच्छा है कि आप फलवंत हो। लेकिन हम फलवंत कैसे होंगे, यहां पर आपको यह बात जानने की जरूरत है कि फलवंत होना परमेश्वर की ओर से एक आशीष है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों को देख करके, और आज आपको और मुझे देख करके कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, और केवल चुना ही नहीं परंतु नियुक्त किया है। किस लिए? फल लाने के लिए। हर एक क्षेत्र में हम फल लाएं, यीशु मसीह की महिमा करें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, इसलिए क्या करो, जाओ परमेश्वर के अच्छे कामों को प्रकट करो, ताकि तुम्हारे जरिए पिता की महिमा होने पाए। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है, नियुक्त किया है फल लाने के लिए। ये कॉलिंग, ये जो बुलाहट है फल लाने की, ये जो बुलाहट है बहुत बड़ी है। इसलिए आज हम देखेंगे कि कैसे हम फलवंत हो सकते हैं, किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, आपके ऊपर एक कॉल है, वो कॉल है कि आप फलवंत हो, मतलब हर बात में फलवंत होना। देखिए, यदि कोई एक फलदायक जो वृक्ष होता है, जैसे आम का पेड़, अभी गर्मी का सीजन है, आम काफी मिलने लगते हैं। देखिए, अगर आम के पेड़ में अगर आम ना लगे तो वो आम का पेड़ किस काम का, करेक्ट। लेकिन जब उस आम के पेड़ में अच्छे रसीले आम जब लगते हैं तो क्या होता है, सबकी जो नजर उस वृक्ष की ओर आ जाती है कि ये वृक्ष कितना अच्छा है, कितने अच्छे फल हैं, इसको देखो ये कितना मीठा है। देखिए, इस प्रकार का स्वाद यीशु मसीह आपके जीवन में लेके आ रहे हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ। इसलिए ये आशीष आपके ऊपर है। हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप आपके पढ़ाई में या फिर नौकरी में या फिर संबंधों में फल नहीं है, मतलब घटी है, मतलब कमी है, एक बंजर अवस्था है। लेकिन आज का ये वचन परमेश्वर का अनुग्रह के साथ आपके ऊपर आ रहा है और यीशु मसीह कहते हैं, नहीं, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। ये सदाकाल का चुनाव है। मैं इस चुनने से, इस चुनाव से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, और इसलिए नियुक्त किया है तुम्हें कि तुम परमेश्वर के राज्य के लिए फल लाओ। देखिए, मेरे साथ देखेंगे कि किस प्रकार से हम फल ला सकते हैं। उसी अध्याय यूहन्ना उसका 15, उसका पहला अध्याय देखिए, वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को इस प्रकार से सिखा रहे हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। देखिए, यहाँ पर यदि हमें इस पद को अगर समझना है और इसके रहस्यों को जानना है तो हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। यीशु मसीह दाखलता है और पिता किसान है। यहाँ पर यदि हम देखें कि दाखलता, जब कोई किसान अपने बगीचे में या फिर अपने खेत में जब दाखलता लगाता है तो उसका जो प्रोसेस बहुत ही अलग रहता है। देखिए, यदि आप किसी दाखलता यानी कि वाइन, जो ग्रेप्स, अंगूर
की जो दाख है उसकी बारियों में अब जाएंगे तो देखेंगे कि जो दाखलता है वो जमीन पर लगी हुई है, लेकिन जो उसकी जो डालियां हैं उसको सपोर्ट करने के लिए लकड़ियां या फिर एक स्ट्रक्चर लगाया जाता है, ताकि उसके ऊपर जो 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 बारियां हैं, डालियां हैं, उसको क्या करेंगी, लपेटते हुए ऊपर जाएंगी, फिर उस सपोर्ट में वो बढ़ती हैं। और हम देखते हैं कि ऊपर से जो अंगूर के गुच्छे क्या होते हैं, फलवंत होके नीचे की ओर लटकने लगते हैं। ये उसका प्रोसेस है। और हम देखते हैं कि यदि कोई डाली जमीन पर है तो वो फल नहीं ला सकती, इसलिए किसान क्या करता है, उस डाली को काट करके फेंकने के बदले, यहाँ पर एक्चुअली ट्रांसलेशन जो है ओरिजिनल ट्रांसलेशन का गलत मतलब ठीक से ट्रांसलेट नहीं किया गया। ओरिजिनली जो ग्रीक में जो नया नियम लिखा गया है, यहाँ पर ये जो पद काट डालना, उसके बदले वहाँ पर लिखा गया है कि किसान क्या करता है, उस नीचे गिरी हुई डाली को उठाता है। वहाँ पर एरो करके जो एक ग्रीक पद का यूज है, जहाँ पर उसका मतलब है कि किसान क्या करता है, जो धूल में गिरी हुई डालियों को उठा करके फिर से ऊपर में उसे बांध देता है, ताकि क्या हो जाए, वो डाली फिर से फलवंत होने लगे। देखिए कई बार हम डर का सामना करते कि हम जब गिर जाते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हम पीछे हट चुके हैं, या फिर हम परमेश्वर से दूर हट चुके हैं, या फिर हम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। आपको ये बात जानने की जरूरत है कि आपको परमेश्वर ने चुना है। इसलिए यीशु मसीह अपने पिता के बारे में कह रहे कि मेरा पिता किसान है और वह तुम्हें नीचे धूल चाटने के लिए वह तुम्हें छोड़ नहीं देगा, परंतु क्या करेगा, उस धूल से तुम्हें उठाएगा और एक ऐसा पोजीशन देगा ताकि तुम फल लाओ। देखिए हम देखते हैं कि कई बार चारों सुसमाचार में जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो देखते हैं कि कितने लोग धूल में पड़े हुए थे, मतलब नीचे गिरे हुए थे। पतरस को ले लीजिए, पतरस ने क्या किया, यीशु मसीह को तिरस्कार किया, बोला कि मैं यीशु मसीह को जानता ही नहीं हूं, गालियां दी यीशु मसीह के प्रति। और जब मुर्गे की बांग आई तब उसे ये रियलाइज हुआ कि अरे मैंने क्या किया, यीशु मसीह को ठुकरा दिया। और उसे इतना बुरा लगा, गिल्ट लगा, लज्जा लगी कि बोला कि नहीं, अब मैं क्या है, उसका शिष्य होने के काबिल नहीं हूं, चलो वापस क्या करूं, मछली पकड़ने के लिए चले जाता हूं। लेकिन हम यूहन्ना उसका 21वें अध्याय में देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह उसके पास जाते हैं पुनरुत्थान के बाद और उसको उठाते हैं अपने प्यार से। देखिए किसान जो कि एक अच्छा किसान है, आपका पिता, हमारा पिता जो अच्छा किसान है, उसने क्या किया है, हमें यीशु मसीह का हिस्सा बना दिया है। पिछले 2 हफ्ते के पहले हमने देखा कि पुनरुत्थान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारा पुनरुत्थान है। हम जब पापी ही थे, परमेश्वर ने क्या किया, हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा। और यीशु मसीह का अनुग्रह इस प्रकार से प्रकट हुआ कि उसने हमारे लिए हमारे पापों का जो इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों के लिए वह मारा गया, और उसकी मृत्यु, उसके पुनरुत्थान में और उसके जी उठने में हमें परमेश्वर ने यीशु मसीह से मिला लिया। सो जो यीशु मसीह के साथ हुआ वो हमारे साथ हुआ। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो अच्छा किसान है, जो हमारा पिता है, जो धूल में गिरी हुई उन दाख की डालियों को वो क्या करता, उठाता है और फिर से उन्हें फलवंत बना देता है। आज मैं आपको बता दूं, ये जो गुड न्यूज़ है, सुसमाचार है, वह ये है कि आपका पिता आपको धूल में छोड़ेगा नहीं, वह आपको उठाएगा। वह आपको उठा रहा है इस वचन के द्वारा, क्योंकि वह आपको कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। देखिए केवल फल एक बार लाने के लिए नहीं, 2 बार नहीं, ताकि आपका फल बना रहे, इसलिए आपको परमेश्वर ने चुना है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो क्या होगा, तुम बहुतायत से फल लाओगे। अब देखेंगे कि एक
डाली किस प्रकार से फल लाती है। देखिए, डाली को यदि आप करीब से अगर किसी दाख की बारी में जाएंगे और उस डाली के ऊपर कान लगा करके सुनेंगे तो आपको कराहने की आवाज नहीं आएगी कि अरे बाप रे कैसे भी मेहनत करके क्या करो, फल को उत्पन्न करो। नहीं, डाली जब दाख में लगी रहती है तो पोषण कहां से आता है, दाखलता से आती है। क्योंकि दाखलता कहां पर लगी हुई है, जमीन पर, एक अच्छी भूमि पर लगी हुई है। और उसकी जड़ें क्या करती हैं, पोषण को क्या करती हैं, पानी को और जो पोषण को क्या करती हैं, ऊपर की ओर प्रवाहित करती हैं। और ये जो है, जो जीवन है, जो दाख का जो जीवन है, अपने आप किसकी ओर बहता है, डालियों की ओर बहता है। तो जो परिश्रम का पार्ट है किसका है, यीशु मसीह का। देखिए, यीशु मसीह आपको आज कहना चाहते कि तुम जो परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको और मुझे क्या करने की जरूरत है, हमारा आकर्षण किसकी ओर लगाने की जरूरत है, हमारी नजर यीशु मसीह की ओर लगाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा पोषण उसकी ओर से आता है। कई बार हम क्या करते हैं, परिश्रम करने की कोशिश करते हैं फल लाने की, लेकिन परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम फल इसलिए लाओगे क्योंकि मैंने तुम्हें चुना और मेरा जीवन तुम्हारे अंदर है। इस बात पर तुम विश्वास करो और मेरे अंदर विश्राम करो, मुझ में बने रहो। मुझ में बने रहो का मतलब है कि मेरे वचन पर मनन करो, मैंने जो तुम्हारे लिए जय को हासिल किया है उस पर मेडिटेट करो और अपने आप को क्या करो, ठंडा करो। परिश्रम करते हुए, चिंता करते हुए अपने आप को क्या करो, बेडौल मत करो, परंतु क्या करो, मेरी ओर नजर को टिका लो। क्योंकि जब डाली दाखलता की ओर उसकी नजर लगी रहती है तो क्या होता है, फल जो आना है वो अपने आप आता है। और देखिए, यीशु मसीह ने आपको धर्मी ठहराया है। 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 से 21 में लिखा है कि मैं अब पुरानी सृष्टि नहीं परंतु नई सृष्टि हूं। जो यीशु मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई हैं। क्योंकि यीशु मसीह को पिता ने क्या किया, पाप करके ठहरा दिया। कहां पर, क्रूस पर, ताकि आप उसकी धार्मिकता से धर्मी बन जाए। और ये जो आशीष है, फलवंत होने की आशीष आपके ऊपर है क्योंकि आप धर्मी हैं। इसलिए आज आपको यीशु मसीह पर आराम करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने काम पूरा किया, इसलिए उसने कहा सब कुछ पूरा हो गया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं तुम डाली हो, मैं एक दाखलता हूं। देखिए, दाखलता के ऊपर फल नहीं लगते, लेकिन कहां फल आते हैं, डालियों पर आते हैं। देखिए, आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया कि आप फल लाएं और आपका फल बना रहे। आपकी आर्थिक अवस्था में, संबंधों में, शरीर में उन्नति का फल यीशु मसीह ने नियुक्त किया। लेकिन उसको आपको अगर हासिल करना है, उसको प्रोड्यूस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विश्राम करना पड़ेगा। किस पर, यीशु मसीह पर, उसके काम पर। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 92 भजन संहिता उसका आखिरी के कुछ पदों में देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है और यह आशीष किस प्रकार से फल लाती है। देखिए, वहां पर लिखा है 12 उसका 13, 14, 15। मेरे साथ पढ़ेंगे भजन संहिता 92। इस प्रकार से लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। देखिए, यहां पर 2 वृक्षों का और यहां पर वर्णन किया गया है। यीशु मसीह आपको देख करके कहते हैं आप दाखलता हैं, उसमें डालियां हैं, मैं दाखलता हूं, तुम उसकी डालियां हो। फिर क्या करते हैं, यहां पर यीशु मसीह कहते हैं धर्मी
खजूर के पेड़ के समान है। आप खजूर के पेड़ को अगर देखेंगे कि खजूर का पेड़ कहाँ पर लगता है? खजूर का पेड़ रेगिस्तान में लगता है, नहीं, वहां पर क्या है, हर जगह गर्मी है, हर जगह गर्मी के चलते सब सूखा है, रेगिस्तान है। लेकिन उस रेगिस्तान के बीच में क्या फलवंत है? खजूर के पेड़। देखिए, खजूर का पेड़, परमेश्वर कहता है कि हो सकता है कि आपके चारों ओर की जो अवस्था ड्राई हो, सूखी हुई अवस्था ही क्यों ना हो, लेकिन ये जो परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया, उसके चलते क्या होगा? आप खजूर के समान क्या करेंगे? फलेंगे, फूलेंगे। और यहां पर लिखा है कि लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। जो लबानोन के, जो देवदार के जो पेड़ हैं, क्या है? घने वृक्ष हैं, उसका मूल्य ज्यादा है। और परमेश्वर कहता है कि उसी प्रकार तुम बढ़ते रहोगे। कब तक? यहां लिखा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। देखिए, आपको परमेश्वर ने यीशु मसीह के अंदर क्या किया है? लगा दिया है। हम अब यीशु मसीह का हिस्सा हैं। हम जो परमेश्वर से अलग थे, पापी थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हमें उठाया और यीशु मसीह का हिस्सा बना दिया। इसलिए यीशु मसीह कहते कि तुम मेरी डालियां हो और आप परमेश्वर के भवन में लगाए गए हैं। ये आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया। किसने किया? परमेश्वर ने किया। कब किया? 2000 साल पहले किया। बस विश्वास करने की जरूरत है कि आपका स्थान परिवर्तित हो चुका है। आप अब पाप के उस कूड़े में पड़े हुए नहीं हैं, आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं। कैसे हुआ ये? यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको कहाँ रौंपा गया? यीशु मसीह के भवन में आपको स्थापित किया गया है। किस प्रकार से हम कैसे इस पर विश्वास करते? ये परमेश्वर का वचन सच है। यीशु मसीह का काम जो आपके लिए हुआ वो बड़ा है। पाप का बंधन टूट चुका है। आपके ऊपर धार्मिकता की सुगंध यीशु मसीह उंडेल रहे हैं। और केवल यही नहीं, यीशु मसीह कहते हैं मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लाओ और बहुतायत से फलो और फूलो। देखिए, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। देखिए, कितनी बड़ी आशीष आपके ऊपर, आपकी संपत्ति के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके काम के ऊपर, हर जगह से परमेश्वर की ये जो आशीष आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपनी नजर मेरी धार्मिकता की ओर लगाओ। देखिए, धार्मिकता का मतलब क्या है? धार्मिकता का मतलब यह है कि आपके पाप क्षमा हो गए, आप नई सृष्टि बन गए। अब आपको परमेश्वर से अपने मुख को हटाने की जरूरत नहीं है। आप बुलंद होकर के हियाव के साथ उसकी ओर नजर उठा सकते हैं बिना शर्म के, और अब्बा पिता करके बुला सकते हैं। और परमेश्वर आपके ऊपर पापों को नहीं गिन रहा, पर किसको गिन रहा है? यीशु मसीह की पवित्रताई को, यीशु मसीह के गुणों को वह आपके ऊपर गिन रहा है। इसे धार्मिकता कहते हैं। यीशु मसीह आपको देख करके कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अब मेरे गुण हैं। क्योंकि दाखलता का जीवन कहां बहता है? बारियों पर, यानी कि डालियों की ओर बहता है। तो आपके अंदर अब वह पुराना पापमय जीवन नहीं। किसका जीवन है? यीशु मसीह का जीवन है। जितना ज्यादा हम इन बातों पर मेडिटेट करेंगे, यानी कि मनन करेंगे, उतना ज्यादा आप फल लाएंगे। यहां पर देखते हैं, वे पुराने होने पर भी फलवंत रहेंगे, यानी कि आप जब और एज होगा, बूढ़े होंगे, तब भी आप फल लाएंगे। आप कमजोर नहीं परंतु स्ट्रांग होते जाएंगे, बलवंत होते जाएंगे। और यहां पर वचन लिखा है, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। आप फलवंत होने से क्या प्रकट होता है? कि यहोवा सच्चा है। जो कि किसान, हमारा पिता जो किसान है,
हम जो उसकी डालियां हैं जो यीशु मसीह की दाखलता में लगी हैं, जब हम फलवंत होते हैं तो क्या प्रकट होता है कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। देखिए आज हमें इस भजन संहिता के साथ हमें स्तुति की आवाज को उठाने की जरूरत है और यह कहने की जरूरत है, यहोवा तू सच्चा है, तू अच्छा है, तू मेरी चट्टान है यीशु मसीह, और तुझ में कोई कुटिलता नहीं। मतलब कुटिलता नहीं है का मतलब क्या है कि यहोवा के जो काम हैं वह अटल हैं और अच्छे हैं। उसने कभी भी कुछ गलती नहीं की, आपको लेकर के, हमें लेकर के कभी भी कोई गलती नहीं की। मतलब उसकी ये जो योजना है अच्छी है, और आपके प्रति जो उसने काम किया है यीशु मसीह के उद्धार के काम के चलते, वो क्या है, अच्छा है। उसमें कोई भी कुटिलता नहीं, कोई भी मिस्टेक नहीं है। देखिए हमारा दिल आज खुश होने पाए, यीशु मसीह का सुसमाचार कितना कितना अच्छा है। ये जो फलवंत होने का, उन्नति करने का, पवित्रताई के साथ आगे बढ़ने का जो बोझ है आपके ऊपर नहीं है, वो दाखलता के ऊपर है। कौन है वो दाखलता? यीशु मसीह ने है। इसलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए वह कठिन काम कर दिखाया जो हमारे लिए अनहोना था। देखिए हम अकेले पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकते, हम अपने बल पर अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था के अनुसार हम सब पापी हैं। यदि एक व्यवस्था तोड़ते हैं तो इसका मतलब सब व्यवस्था हम तोड़ चुके हैं। लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह जो हमारे ऊपर जो प्रबल हुआ, सच्चाई और अनुग्रह को लेकर यीशु मसीह आकर के कहते हैं कि तुम्हारे काम को किसने कर दिया? मैंने कर दिया। इसलिए विश्वास करो। यीशु मसीह अपने चेलों को मेरे साथ निकालेंगे मरकुस की पुस्तक, उसका 16 अध्याय। देखिए वहां पर चेले डर से सहमे हुए हैं, डर के मारे अपने आप को कोठी में बंद करके रखे हैं। क्योंकि क्या हुआ, यीशु मसीह को रोमी लोगों ने क्या किया, क्रूस पर चढ़ाया। उसके बाद खौफ का माहौल फैल गया और यीशु मसीह के चेलों के ऊपर क्या करने लगे, अब उनकी नजर उठने लगी कि अब नेक्स्ट आइटम, यानी कि नेक्स्ट नंबर किसका है, अब इन चेलों का नंबर होगा। चेलों को अब क्या करो, पकड़ो। या फिर ऐसा न्यूज़ फैलने लगा। तो क्या है, यीशु मसीह के चेले डर के मारे अपने आप को कमरों में बंद करके रखने लगे। देखिए वहां पर यीशु मसीह जी उठने के बाद प्रकट होते हैं। मरकुस उसका 16 उसका 14वें पद से मेरे साथ आप पढ़ेंगे। वहां पर देखिए, वहां पर लिखा है, पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। देखिए क्या हुआ, ये जो 11 चेले थे, उन्होंने क्या किया, जब लोग आके गवाही देने की, नहीं हमने यीशु मसीह को देखा, वो जी उठा, इन्होंने प्रतीति नहीं की। उनकी मन की कठोरता के चलते उन्होंने अविश्वास किया। लेकिन यीशु मसीह आकर के उन्हें डांटते हैं, और देखिए क्या सही रीति से डांटते हैं। यीशु मसीह ने आके उन्हें, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं की कि अरे देखो मैं जी उठा हूं, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, अब क्या करो, जाओ नरक में सड़ते रहो, ऐसा नहीं कहा। उनकी बुलाहट को हटाया नहीं, परंतु क्या किया, देखिए आशीष को, उलाहना के तौर पर आशीष को उनके ऊपर उंडेल रहे हैं। और देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए यीशु मसीह उनसे कहने लगे, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। देखिए क्लास में अगर टीचर आते हैं और देखते हैं कि बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, कई बार टीचर क्या करते हैं, स्केल उठा करके दम दुम मारने लगते हैं, नहीं,
लेकिन यीशु मसीह क्या करते हैं, डांटते हुए भी उनका प्यार जाहिर करते हुए बोले आओ देखो, आओ इधर आओ, मैं पढ़ाता हूं। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर लेके आने के लिए मैं तुम्हें क्या करूंगा, तैयार करूंगा, जाओ बेहतर करो। देखिए बिल्कुल अलग है, दंड की आज्ञा ना देते हुए आशीष की आज्ञा देते हुए यीशु मसीह क्या करते हैं, बोलते जाओ क्या करो, सुसमाचार को प्रचार करो। तुम जिस बात से डर करके अपने आप को बंद करके रखे हो, वही बात तुम्हारे लिए फलवंत होने का कारण बनेगी। और यीशु मसीह कहते जाओ लोगों को, संसार को, सृष्टि को मेरे बारे में बताओ कि मैं जी उठा हूं, कि मैं ही सच्चा खुदा हूं। और यीशु मसीह कहते जाओ रोगियों को चंगा करो। यहां लिखा है जो विश्वास करेंगे और बपतिस्मा लेंगे उसका उद्धार होगा। फिर देखते हैं विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनको कुछ हानि नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। देखिए क्या आशीष और फलवंत होने का वचन यीशु मसीह देते हैं इन डरे हुए, सहमे हुए विश्वासियों के ऊपर। यीशु मसीह अपने फलवंत होने की आशीष को देख करके बोलते जाओ सुसमाचार सुनाओ, और ये चिन्ह और चमत्कार तुम्हारे पीछे पीछे हो जाएंगे। आज आप किस अवस्था में हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कमजोर हो चुके हैं? फल क्या, यीशु मसीह मेरे में कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन आज यीशु मसीह का अनुग्रह आपके ऊपर हावी है। जहां पर पाप बढ़ा वहां पर अनुग्रह बहुतायत से बढ़ी, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा प्रकट हो। और आज यीशु मसीह कहते तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाओ और फल लाओ। उस फल लाने के लिए आपको अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर बस लगाने के लिए और आराम करने की जरूरत है। यानी कि यीशु मसीह ने मुझे चुना है, यीशु मसीह ने मुझे धर्मी ठहराया है, इसलिए मैं जाऊंगा, इसलिए मैं फल लाऊंगा। ये मेरे चलते नहीं, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ये होगा, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन मेरे अंदर बह रहा है। आज ये जीवन आपके अंदर बह रहा है। शरीर में जो भी दुर्बलता है वो दूर हो रही है, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में वो सामर्थ है कि जो भी हर एक मृत्यु की अवस्था जो आपके परिवार में, शरीर में जो बंजर अवस्था है, उसको यीशु मसीह का जीवन उसे निगल रहा है। हालेलुया। आप खजूर के वृक्ष के समान है, जो कि गर्मी में भी, सूखेपन की अवस्था में भी आपके अंदर यीशु मसीह का जीवन क्या करके आता है, फल लेकर के आता है। आप यीशु मसीह के भवन में स्थापित किए गए, ये हमने नहीं किया, उसने किया। सदा काल के लिए आप उसके परिवार का सदस्य हैं, और ये पवित्र आत्मा दोहरा रहा है आज मेरे जरिए आपके ऊपर कि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, इसलिए जाओ मेरे लिए, मेरे जीवन के साथ फल लाओ। देखिए आप जहां भी जाते हैं उस दाखलता का जीवन आपकी ओर बह रहा है, क्योंकि आप उससे कनेक्टेड हैं, आपको उससे कोई अलग नहीं कर सकता। आज यह आशा यीशु मसीह के द्वारा आपके अंदर समा रही है। उसकी शांति जो समझ से परे है, आपके अंदर फलों को उत्पन्न कर रही है। उस फल को उत्पन्न करने का अभिषेक आपके ऊपर है, क्योंकि ये जीवन आपके अंदर बह रहा है। मेरे साथ अपने मुंह को उठा करके स्तुति करेंगे, मुंह खोल करके स्तुति करेंगे, हाथों को उठा के बोलेंगे कि यहोवा मेरी चट्टान है, वह सच्चा है, उसमें कोई कुटिलता नहीं, उसने मेरे प्रति कोई भी गलती नहीं की, मेरे जीवन में कोई गलती नहीं की। हालेलुया। मैं धर्मी हूं, यीशु मसीह में धर्मी हूं, पाप का शासन मेरे जीवन में अब नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त फलवंत हो। यीशु मसीह के नाम से आपके शरीर में चंगाई व्याप्त होने पाए। यीशु मसीह के नाम से आपके व्यापार में उन्नति आने पाए। यीशु मसीह के नाम से
आत्मिक रहस्यों को समझने के लिए आपकी ज्ञान और समझ की आंखें खुलने पाए। आप फलवंत हैं, जो मिनिस्ट्री में हैं, जो वचन को सुन रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि पास्टर जी मेरी मिनिस्ट्री तो कैसी सूखी अवस्था में है, कोई सुनता नहीं है। आज यीशु मसीह का वचन आपको प्रोत्साहित कर रहा है और कह रहा है कि नहीं, फलवंत होने का अभिषेक तेरे अंदर है। उसी अवस्था में जहां पर तूने हार को देखा है, सूखी अवस्था को देखा, देख मैंने तुझे एक खजूर के वृक्ष के समान नियुक्त किया है, खड़ा किया है, अपने घराने में स्थापित किया है। इसलिए ना डर मत। सुसमाचार सुना, चंगाई का अभिषेक तेरे द्वारा बहने वाला है, बह रहा है। जा, मैं तेरे साथ हूं, मेरा जीवन तेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, बढ़ोतरी के लिए, ब्रेक थ्रू के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस बात पर आप मेडिटेट करिए कि प्रभु ने आपको किस प्रकार से चुन लिया है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। आप यदि हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा आशीषित हुए हैं तो आप हमें बताएं किस प्रकार से परमेश्वर ने आपके जीवन में किया। कमेंट्स में लिखें, संपर्क करें। और आप मिनिस्ट्री में यदि आप ऑफरिंग देना चाहते तो इसका डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करे और हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहें। प्रभु का फल आपके अंदर इस प्रकार से प्रकट हो रहा है क्योंकि संसार देख रही है और उसकी गवाही यह है कि यहोवा का काम इस भाई के अंदर, इस बहन के अंदर बड़ा है। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन।